मम्मी अपनी बहू को देखे बैग लेकर कहाँ जा रही है। मैं न कहती थी बार बार कि अपनी बहू को काबू में रखे, काबू में, पर आप तो मेरा सुनती नहीं। मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अरे बहू बहू तो मैं पूछ रही हूँ तू कहाँ जा रही है, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर। मम्मी जी मैं अपने मेके जा रही हूँ। यहाँ तो ना किसी न किसी को बहाना चाहिए 24 घंटे मुझे बातें सुनाने का, लेकिन बस बहुत सुन ली बातें, अब नहीं सुनूंगी और बातें मैं। अरे बहू ये तो क्या कह रही है, तू ये बता तुझे सुनाता कौन है। अरे मैंने तुझे तो आज तक कुछ कहा ही नहीं, ना तेरे पापा जी कहते हैं और मेरा बेटा वो भी इतना अच्छा है, फिर तुझे किसने सुना दी बातें। अरे जिस घर में इस जैसी ननद हो, यही जो आपकी बेटी आपके पास बैठी है, तो किसी और को क्या जरूरत है कुछ सुनाने की मुझे। हर वक्त मुझे कहती तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे इनकी भी तो शादी हो गई है ना, फिर भी जब देखो अपने ससुराल जाती नहीं, यही पड़ी रहती है। अरे जितना मर्जी फोन कर ले उनकी बात ही काट देती है, पर अपने ससुराल नहीं जाती और मुझे कहती है कि मेरे संस्कार नहीं है, मेरी अच्छी तरबियत नहीं है। अरे मम्मी देख रहे अपनी बहू को कैसे मुझे बातें सुना रही है। अरे अगर मैं बुरी हूँ तो तू कौन सा काम है, तू भी मुझसे 2 हाथ आगे है। अरे मैं जैसी भी तुम जैसी नहीं, कम से कम मैं अपने घर जाकर अपने भाइयों का घर नहीं खराब करती कि मेके में पड़ी रहूं, जब देखूं अपने घर में रहती अपने ससुराल में। मम्मी जी दीदी को कह दे ये आज ही जाने की तैयारी कर ले अपनी, वरना मैं तो अपने मेके जा रही और वापस कभी नहीं आऊंगी। अगर दीदी इस घर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, आपको फैसला करना ही पड़ेगा। चुप चुप, अरे दिमाग खराब करके रख दिया तुम दोनों ने मेरा। साफ साफ बता बहू क्या बातों को घुमाई जा रही है, क्या कहा है लाली ने तुझे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अपने मेके जाए। आराम से ना मुझे सारी बात बताओ। मम्मी जी आपको दीदी का नाम लाली नहीं बल्कि लाल झंडी रखा था ना, ज्यादा सही रहता। जब देखो घर में कलेश करवाती रहती हैं। मुझे ना बहू साफ साफ बात बता दे, मैं मीठा न घुमा। अरे लाली तू ही बता दे, इससे तो कसम खा रखी है बताएगी नहीं मुझे। अरे बता दे बेटा क्या कह दिया अपनी भाभी को जो सबको छोड़ छाड़ के मेके जा रही है। चले दीदी बताना शुरू करें, ये मैं अपनी जुबान से बताऊं। अच्छा यही है कि आप लफ्ज़ बताएं कि आपने मुझे क्या क्या कहा है। मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रही, तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है ना मेरी बातों का, तो तुम खुद ही बता दो माँ जी को, मैं तो नहीं कुछ भी बोल रही। देख बहू मुझे पता है तू कभी भी झूठ नहीं बोलती। अरे मैं तुझ पर ना अपने से ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो साफ साफ बता क्या बात है। मैं तुझ पर अंधा एतबार करती हूँ, मुझे तेरे बातों पर यकीन है। चल बोल मेरा बेटा। मम्मी जी कल जब मैं दीदी के रूम में इनका खाना लेकर गई तो इन्होंने वो खाना खाने की बजाय उठाकर थाली मेरे सर पे मार दी, सारा खाना ज़ाया कर दिया। कहती है कि तू गरीब घर से आई, तुझे तो खाना बनाने का भी ढंग नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं। कहती है कि मेरी मम्मी का दिमाग ही खराब हो गया था, जो मेरी मम्मी ने तुझ जैसी लड़की पसंद की, इससे अच्छा मेरा भाई किसी पागल से शादी कर लेता, कम से कम उसे काम तो आते, पर तू जैसी गरीब लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दीदी कह रही थी कि मम्मी जी का फैसला गलत था जिन्होंने मुझे बहू बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बेकार हूँ, मुझे रोड पर खड़े होकर भीख मांगनी चाहिए क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। दीदी कह रही थी कि तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, अच्छा ये कि दफा हो इस घर से। अरे तुझ जैसी मेरी माँ की इतनी बहू मिल जाती, पर पता नहीं क्यों तू ही टकर गई, सबसे गरीब, बेकार और निकम्मी, ना कुछ आता है। और दीदी यही कह रही थी कि ये उनका घर है, मेरा नहीं। कहती है जैसे मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं तो भी यहीं पर रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है, जाना चाहिए तो वो मैं हूँ। दीदी कहती थी कि तू दफा हो जाए यहाँ से, तू जैसी भिखारन का हमारे घर में कोई हक नहीं। यहाँ तक कि इन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं इस घर से नहीं गई तो ये मुझे मार देंगी, सबको मेरे खिलाफ कर देंगी। मम्मी जी दीदी ने और पता नहीं क्या कुछ कहा, यहाँ तक कि उन्होंने आपके बारे में भी कहा कि आपका दिमाग खराब है, इसलिए आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, ये मोहब्बत की पट्टी मैं उतार के रहूंगी। इसलिए मम्मी जी मेरे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। आपको पता है इन्होंने ये तक कह दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, अगर तुम 48 घंटों तक रहना गई तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर किसी से कह के मरवा दूंगी। कहती है तुम्हें नहीं पता मेरे बहुत से सोर्सेज है, आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्या अपनी जान गंवा दूं? वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, तो मैं इस तरह यहाँ पर नहीं रह सकती अब। अरे नासपति तूने अपनी भाभी को ऐसा क्यों कहा, और
और ये कोई तरीका है बात करने का? वो तेरी भाभी है, कोई नुकरानी नहीं जिससे तुम मुझसे बात कर रही हो। और तू, मैंने सोचा अभी इसके बच्चे छोटे हैं, अब तेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, जा अपने ससुराल। तू क्यों नहीं जाएगी भला? तेरी शादी की है, इतना जहेज दिया है हमने, क्यों जाऊं मैं भला? क्यों ससुराल जाने लगी अपने? मैं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे इतना काम करना पड़ता है, काम करके ना मेरी तो हड्डियां टूट जाती है। मैं तो यहाँ पर रहूंगी आराम से, मैं नहीं जा रही कहीं भी। बोल, जाएगी या एक दो और दूं तुझे? मम्मी मम्मी जाऊंगी, मत मारो, आई दर्द होता है, जाऊंगी। तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुझे 2 साल हो गए इस घर में अभी, बस जब देखो एक सोफे से बैठकर दूसरे सोफे में बैठ जाती या फिर कमरे में आराम करती रहती। तेरे कपड़े तक तेरी भाभी धोती, तेरे बच्चों के भी। तूने तो कभी कुछ करना नहीं होता, खाना भी वो बेचारी बनाती है सारा। हम लोग तो इसलिए कुछ नहीं कहते थे, चल कोई ना, बेटी है पर बेटी का समझ लिया, तू तो सर पर बैठी है हमारे। बेटा, इसकी तरफ से ना मैं मासूत करती हूँ। अरे ये तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, ये तो ना समझ है ना, तू तो बहुत समझदार है ना, माफ कर दे इसे। मैं कह रही ना, मैं गारंटी देती हूँ ये ऐसा कुछ नहीं करेगी तेरे साथ। चल शाबाश, अब ऐसे घर तो ना छोड़ के जा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? जा रख दे बैग, रख के ना बैग, मेरे लिए अच्छी सी चाय बना ले 1 कप, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रही, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर दीदी इस घर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये आए जाए, जैसे मेहमान आते 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, महीना रहे, लेकिन इस तरह नहीं कि 2-2, 3-3 साल यहीं पर पड़ी रहे और अपने घर जाए ना और हमारे दरमियान क्लेश करवाती रहे। जब देखो दीदी को बहाना चाहिए किसी के दरमियान क्लेश करवाने का। आपको चाहे जैसा भी लगे मम्मी जी, लेकिन जब तक दीदी की विदाई नहीं करेंगी आप, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं अपने मैके ही जाऊंगी। ये क्या, भाभी तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। मैंने सोचा था अच्छा अपने मैके दफा हो जाएगी, डरा धमका के भेज दूंगी, पर भाभी तो मुझ पर उल्टा वार कर रही है। अब लगता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना 2-4 दिन अपने ससुराल जाना पड़ेगा, फिर आ जाऊंगी। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे ससुराल जाने का दिल ही नहीं करता। अरे वहाँ इतना काम करना पड़ता है, जब देखो काम काम। यहाँ तो मैं आराम से रानी की तरह रहती हूँ, फिर मैं भला क्यों जाऊँ? ओहो, सोचती हूँ क्या करना है आगे। मम्मी जी, आप इतना सैड क्यों हो रही हैं? मेरी बात सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रही। सच में बेटा, तू कहीं नहीं जा रही? बोल क्या बात है, तू फिर ऐसे नाटक क्यों कर रही थी? मम्मी जी, आपने ना ये बात दीदी को नहीं बतानी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। कल ना मुझे जीजा जी का फोन आया था, इतना रो रहे थे फोन पर, कह रहे थे मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और दीदी की भी। वो यही कह रहे थे कि दीदी को किसी न किसी तरह वापस भेज दें। मम्मी जी, वो यही कह रहे थे कि काम तो इतना होता नहीं, क्योंकि जीजा जी सारा काम आप ही के साथ करवाते हैं। बस उनके एक ही शिकायत है कि जब देखो दीदी उनकी माँ के साथ लड़ती रहती है। और आपको पता है ना जीजा जी को अपनी माँ कितनी अजीज है, उनकी माँ के सिवा है ही कौन। वो यही कहती इतनी बुरी हो गई है मेरी माँ, फिर भी मेरी बीवी कैसे लड़ती है उनसे। आपको पता है माँ जी जीजा जी क्या कह रहे थे? उनकी माँ इतनी बीमार रहने लगी है, इतनी बुरी हो गई है। वो कह रही थी अगर दीदी ना वापस आई, वो ऐसे चलता रहा, तो उनका ही दिल है कि उनका डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर ले, ताकि जो अगली आए वो उनकी माँ का ख्याल तो कर सके ना। तो मम्मी जी, इस तरह से दीदी का घर खराब हो जाएगा ना। उनके 2 बच्चे भी हैं, उन बच्चों का क्या होगा? वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो मैं यही चाहती हूँ कि दीदी का घर न खराब हो और वो किसी न किसी तरह अपने घर में चली जाए वापस। अरे बेटा, ये तो क्या कह रही है? ये तो कहती है इसका पति इसको बहुत मारता पीटता है, दारू पीता है, जब देखो गाली निकालते हैं, तो तू कह रही है इसकी हेल्प करवाता है। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता नहीं क्या दीदी का वो कैसी है? आप देखें, यहाँ पर हो गया उनके 2 साल, किसी दिन भी इन्होंने काम किया है? किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे वहाँ पर भी ना वो कामों से भागती हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम नहीं है भी उनका। अरे आपने देखा नहीं दीदी को? कभी भी उन्होंने कहा भाभी मैं आपका हाथ बैठा दूं या अपने कपड़े धोने में मदद करवा दूं? वो तो अपने काम खुद नहीं करती, पानी के गिलास भी खुद नहीं पीती, मुझे ही कहती है ला के दे दूं बस। इसीलिए वो कामों से ही भाग के यहाँ पर आई है। और आपको पता है जीजा जी ये भी कह रहे थे कि आखिर उनके घर में काम ही कितना है, तो वाकई सही कह रहे थे, सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाना होता है, बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं अभी। वो कह रहे थे इस बढ़ते साल मेरी माँ से झगड़ना शुरू कर देती है, वो आगे बीमार है, उसे देखे जब देखे मेरी माँ को गाले निकालते इनसे झगड़ती रहती है। माँ जी सही बात तो है ना, कोई भी बेटा अपनी माँ के बारे में से कैसे बर्दाश्त करेगा? बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो अपनी बेटी की खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैं भी से तंग आ गई हूँ, मैं भी चाहती हूँ अपने ससुराल जाए, अपने घर बार को देखे, पर ये जाती ही नहीं, कहती मैंने जाना ही नहीं। मैं कैसे जोर जबरदस्ती करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही।
दो दो बच्चे हो गए इसके, अब मैं मारती पीट इसको अच्छी थोड़ी ना लगती। वैसे भी आए दिन कोई ना कोई आकर मुझसे पूछता है कि इसे इतनी देर होगी आए हुए, क्या हो गया है, बेटी की तलाक तो नहीं होगी, सब कुछ ठीक है ससुराल से। मैं तो लोगों की बातें भी सुन सुन के थक गई हूँ, उनको क्या बताऊं कि जाती नहीं वापस, कैसे बताऊं उनको। हाँ? अरे मैं लोगों की बातें सुन सुन के थक गई, और अगर इसका सच में तलाक हो गया तो मैं क्या करूंगी। नहीं मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का बसा बसाया घर खराब हो जाए, इसके बच्चे भी हैं, क्या होगा मेरी बेटी और बच्चों का। नहीं मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। बहू तू कुछ ना कुछ बता, किसी न किसी तरह ये वापस चले जाए बस। मम्मी जी आप मेरी बात सुने, मैं जाऊंगी कहीं नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, लेकिन सबसे नाराज रहूंगी, न सही से खाना पीना खाऊंगी, न कोई काम करूंगी, बस एक जगह पे बैठी रहूंगी, और सारा काम दीदी को करना पड़ेगा, और आप उनसे मजबूरन करवाना भी, और उनको ये भी कहना, बार बार ताने देना कि तेरी वजह से हमारा घर खराब हो रहा है, अब बहू देख बहू का क्या असर होगा, मेरे बेटी की जिंदगी खराब कर दी तूने। मम्मी जी आपने दीदी को दिन रात ताने देने कि तेरी वजह से तेरे भाई का घर खराब हो रहा है, और मेन बात आपने दीदी से बहुत ज्यादा काम कराना है, इनको काम से मसला है ना, ताकि कामों से भाग कर चले जाए। अच्छा वो चल ठीक है। मम्मी जी दीदी आ रही है, नौटंकी शुरू कर दो। मम्मी जी फिर क्या आपने सोचा है कि मैं अपने मेके जाऊं, या फिर आप दीदी को भेज रहे हैं उनके ससुराल। अगर मैं इधर रहूंगी ना तो एक शर्त पर ही रहूंगी कि मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी, सारे काम दीदी करेंगी, वरना मैं अपने मेके ही जा रही हूँ, रहे फिर आप लोग खुद ही। अरे बहू ये तू कैसी बातें कर रही, मुझे बता मैं क्या करूं। अरे इतनी बड़ी हो गई, दो बच्चों की माँ है, उसे मारती पीटती अच्छी नहीं लगती, और तुझे भी मैं तेरे मेके नहीं जाने दे सकती। अरे मुझे तुझसे बहुत प्यार है, मैं तुझे अपनी बेटियों की तरह चाहती हूँ, तो अपने मेके न जा। ऐसा करो तुम दोनों यहीं पर हो, कामों का क्या है, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। तेरी मुझे सारी शर्तें मंजूर है बहू, पर तू अपने मेके न जा, तू यहीं पर है, तू जो कहेगी ना मैं वो ही करूंगी। हाँ? बेटा जा शाबाश, तो अपने कमरे में चले जा, तू टेंशन न ले, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं जाते अपने ससुराल तो मैं क्या करूं, उसे दबा मार, तू ना जा बस अपने मेके। कामों का क्या है, काम तो कर लेती, पर सुकून बहुत जरूरी है, और तू मेरे लिए मेरा सुकून है मेरी बहू। अब देखती हूँ मैं कि दीदी कैसे वापस नहीं जाती। इनके तो अच्छे भी जाएंगे, कैसे मेरा घर खराब करने चली थी, मुझे धमकी दे रही थी। अरे आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली, मेरा घर है मतलब मैं क्यों जाने लगी। जीजा जी बेचारे दिन रात फोन करते रहते हैं, हर वक्त बस दीदी की फिक्र रहती है, और इनको जरा फिक्र नहीं है उनकी, बस जब देखो इनको तो खाने पीने की आराम करने की पड़ी रहती है। ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, पता नहीं किससे फोन पर बातें करती रहती, जब देखो फोन। अभी तो मैंने मम्मी को ये नहीं बताया, वरना मम्मी और दुखी होती, और मैं नहीं चाहती कि मम्मी दुखी हो, वो भी दीदी की वजह से। अपना पति इतना अच्छा है, उसके बारे में कभी नहीं सोचती, और बच्चों का बंदा सोचे, बच्चों का क्या कसूर है, उनको बाप के बिना पाल दिए इधर आके, बाप का प्यार तो जरूरी होता है ना बच्चों के लिए। मम्मी ये आपने अच्छा नहीं किया, अरे आप बाबे के सामने कुछ बोली क्यों नहीं, अच्छा दबा करती उनको मैं के, आपने बाबे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आपको अपनी बेटी अजीज नहीं है क्या, बस बहू अजीज है, मैं तो कुछ लगती नहीं ना जैसे आपकी। बेटा अब तू ही बता क्या करती, बहू को जान देती उसकी मैं की। अरे आगे तू यहाँ पर आके 2 साल हो गए पड़ी, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या तेरे दिमाग से तेरी बेटी को छोड़ दिया, और इसके 2 बच्चे भी, उनका क्या होगा। बातों में ताने देते हैं, दिल चीर देते हैं मेरा। तू क्या चाहती है तेरी भाभी भी चली जाए। लोगों ने किसको बातें सुना दी, अरे हमें ही कहना था, बहू को कुछ नहीं कहना, उन्होंने कहना है बेटी आगे यहाँ पर बैठी है, इसलिए उसने अपनी भाभी का घर भी खराब कर दिया। उन्होंने कहना इन दोनों में कसूर होगा, अरे इसलिए ना बेटी का घर बसा ना बेटे का। तो क्या चाहती है, आगे मैं 2 साल से तेरे लिए बातें सुन रही हूँ, अब मैं अपने बेटे के वाले से बातें सुनूं, बस मैं बातें ताने सुनती रहूं, यही देखना रह गया आज मेरे लिए। तुझे नहीं पता बेटा, लोग हमदर्दी के चक्कर में ताने मारे जाते हैं, अभी तुझे क्या पता, तू कौन सा बाहर जाती है, ये तेरी कौन सा इतनी उम्र हुई, सब बाकी तो मुझसे पूछते हैं ना, मैं बड़ी इस घर से, इसलिए बेटा मैंने बहू को रोका है। तो समझती क्यों नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं और ताने सुनूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, मैं थक चुकी हूँ। अरे मेरी पूरी हड्डियों पे कुछ रहम खा। सच कहो मम्मी, मुझे भला क्या लगता है कि मैं आपकी असली बेटी नहीं, बल्कि आपने मुझे कूड़े से उठाया, और वो जो बहू है ना वो आपकी असली बेटी है। आप जितना उससे प्यार करती है ना, कभी मुझसे नहीं किया, जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती है, मेरी तो परवाह ही नहीं किसी को। अच्छा ठीक है बेटा, तूने जो समझना
तू कौन सा मेरी मजबूरी समझ रही? चल छोड़, मेरा सर बहुत दुख है। चल शाबाश, 2 कप चाय बना कर ला, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। बाकियों का दफा कर, वो मैं खुद ही बना कर दे दूंगी। क्या चाय हो भी मैं? क्यों मम्मी, भाभी क्या महारानी है जो आराम से बैठे और मैं चाय बनाऊं? मम्मी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना, मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही। मैं तो बाहर जल टहलने, मैं थक चुकी हूँ ऐसी, मुझसे नहीं बनती चाय वाय। हाँ, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेरी तरबियत ही गलत है। अरे मैं इसके ऊपर भला पहले ध्यान दे देती। मैंने हमेशा अपनी बेटी की बात सच मानी। आज पता चल रहा है कि मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरी बेटी में ही कमी है। कैसे मुझे कहती थी कि मेरा पति मुझे मारता है और मैं यकीन कर लेती थी। आज यकीन हो रहा है कि मेरी बेटी में बहुत सी कमियां हैं, पर कैसे सुधारूं इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसका घर खराब हो। मम्मी जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, कुछ हुआ है क्या? हाँ बहू, पता नहीं क्या हुआ है, मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, तबीयत बहुत जल्द सी लग रही है। चलो ठीक है, आप लेटे रही, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं नहीं बहू। मम्मी जी दीदी कहाँ गई है? अभी तक आई नहीं, 8 बज चुके हैं रात के। अरे पता नहीं बेटा, कह रही थी यहाँ टहलने घूमने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता उसका तो। मम्मी मम्मी मुझे इतनी भूख लग रही, जल्दी से खाना दे, इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे भूख से। दीदी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी लो हुआ है, इसलिए वो आराम कर रही हैं और खाना नहीं बनाया उन्होंने कोई भी। और मैं तो खाना बनाने नहीं वाली, मैंने सुबह ही कह दिया था खाना ये मम्मी बनाएंगी या आप बनाएंगी, वरना आपकी बेटी लेके जाए अपने। इसलिए अगर आपको भूख लगी है तो आप जाकर किचन में खुद खाना बना लीजिए। मैं खाना बनाऊं? अरे अभी इतने बुरे दिन नहीं है मेरे कि मैं खाना बनाऊं। मुझे 2 साल हो गए इस घर में, मैंने आज तक खाना नहीं बनाया। नहीं देना खाना ना दो, मैं जाकर ऑर्डर कर लेती हूँ, बर्गर पिज्जा मंगवा लूंगी, मुझे तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे फेवरेट है। तो ठीक है ना दीदी, हमें कौन सा कोई मसला है, हम भी बर्गर पिज्जा ही खा लेंगे, हमें कौन सा काटते हैं। लेकिन क्या है ना, आपके बच्चे बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि दाल चावल ही खाने हैं। मैंने उनको दूध पिला के सुला दिया है। मैंने कहा जब आपकी मम्मी आएंगे ना तब कहना उनको, वो आपको दाल चावल बना कर देंगी। और हाँ दीदी, आइंदा से जब भी आप घूमने फिरने जाया करें ना तो प्लीज अपने बच्चों को साथ लेकर जाया करें। मैं किसी के बच्चों की यहाँ पर देखभाल नहीं करने वाली। हाँ तो मैंने तुझे कहा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर कर। अरे खुद की देखभाल तो कर ले पहले, खाना तो बना नहीं सकती, देखभाल करेंगी। वैसे दीदी आपके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और आपको मना नहीं है, आप भी खाना बना सकती है, जाकर खुद खाना बना ले। जितनी तकलीफ हो रही है मैं ना खाना बनाने की वजह से, अरे मैं तो रोजाना नहीं बना रही, आपने जो करना है कर ले। आपको तो चाहिए दीदी आप मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाए। अरे आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे भी हैं, बच्चों को क्या खिलाएंगी? यही बर्गर पिज़्ज़ा, कभी खाना नहीं बना कर देंगे इनको क्या? हाँ? भाभी आप ना मुझसे ज्यादा जुबान न लड़ाएं, ये ना मुझे गुस्सा आ जाए, फिर मैं देखती नहीं गुस्से में कि किसे कहाँ लग रही है। तो दीदी कोई नई बात बताए ना, आपको तो हमेशा मुझे देखकर गुस्सा ही आता है ना। अरे कभी प्यार आया है? मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, एक तो मेरे ही घर में आकर आके यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गई, अपने घर जाती नहीं। मम्मी जी अलग परेशान है, जब देखो हम सारे आके उनको बातें सुनाते रहते हैं। बाबू जी अलग परेशान है आपकी वजह से, उनको हर वक्त आपकी टेंशन रहती है, और आप जब देखो मेरे और मेरे शौहर में कलेश कराती रहती है। आपके वजह से इतने मसले हैं, आप अगर अपने ससुराल चल जाए ना सारे मसले हल हो जाएंगे चुटकियों में। माँ देख रहे ना और सुन लीजिए, भाभी किस तरह मुझे ताने मारी और क्या कह रही है कि चले जाओ मैं इस घर से। अरे बेटा ठीक ही तो कह रही है, तू क्यों नहीं सुन लेती इसकी बात, चले जा अपने ससुराल, क्यों करती है अपना घर खराब। और तुझे पता है भूख से तुझे चक्कर आ रहे हैं, ये बहू तुम्हें सुनी नहीं, कहती कुछ नहीं बना कर दूंगी, तू ही बना दे। हाय मैं तो भूख से जान निकल रही है, गोली भी खानी, ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है। मम्मी जी आप ना मुझसे ये ना उम्मीद रखे कि मैं खाना बना कर दूं, मैं लाली हूँ, मैं किसी को खाना बना कर देती नहीं, बस खाती हूँ। लो मम्मी जी, आप तो बहुत कहती थी कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतनी सुगर है, अपनी माँ का बहुत ख्याल है, कैसे आपको जवाब दे रही है। अरे मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं आज तक अपने मैके नहीं गई, और दीदी को जब से मैं यहाँ आई ना, दीदी बस यहाँ पर ही पाई जाती, कभी अपने ससुराल नहीं गई। आज तो यकीन हो गया है कि सारा कसूर दीदी का ही है जो अपने घर नहीं जाती। अरे ये अपनी सास की क्या ही खिदमत करेंगी जो अपनी माँ की, जो इतना उनका ख्याल करती थी, सगी माँ का ख्याल न कर सकी, ये भी नहीं देख रही कि माँ बीमार है, कुछ खाने को ला दो, कैसे तू तरह करके मना कर दिया।
अल्लाह अल्लाह, और शर्म है तो आंखों में है ही नहीं, ऐसे धड़ल्ले से जवाब देती है। ऐसी बेटी तो किसी की होनी नहीं चाहिए वैसे। अरे भाभी, मेरी मायना, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, आप होती खाना कुछ भी कहने वाली। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो आप जाकर खुद खाना बना देना, मुझे क्यों कह रही है? मेरी मर्जी। क्यों बनाऊं, जब मैंने मम्मी जी से कहा है कि दीदी का सारा सामान उठाकर बाहर रख दे, चाहे वो अपने ससुराल जाए या फिर किराए के घर में रहे, हमें क्या, जब तक दीदी यहाँ पर है ना, तो मैं खाना नहीं बना रही। अब मैं दीदी शर्तें जब मान ली है, तो मैं क्यों करूँ भला काम? एक बात दीदी समझ आ चुकी है कि आप कभी नहीं सुधरने वाली। आपके लिए ही बेहतर है आज रात को अपना सामान पैक कर लीजिएगा, वरना इसको धमकी न समझना। सुबह आपका सामान बाहर होगा गेट में, फिर ना कहना कि लोग आकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ये आपका सामान रह गया, ये हो गया, ये मैंने बुरा रवैया किया। चाहे अपने ससुराल से या कहीं मर्जी, हमें कोई परवाह नहीं। मम्मी, आपने सुना भाभी क्या कह रही? कैसे मेरा सामान कह रही बाहर फेंक दूंगी? अरे इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही, मेरी तो कोई माँ ही नहीं। मम्मी सुन रही है, आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, पर आप कुछ नहीं कह रही। आज यकीन हो गया कि आप इस कमीने की ही माँ है। अरे इतनी रात होगी, वरना मैं अभी चली जाती। आप क्या निकालेंगी भाभी, मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वैसे दीदी, आपके लिए कौन सा रात कौन सा दिन, आप मुझे बताइए। अगर आप अभी चाहे तो मैं टैक्सी बुक करवा दूँ, वो आपको आपके घर पे छोड़ देगी, जीजा जी आपको पिक कर लेंगे। अच्छा दीदी, वैसे ना मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया, सुबह से तो आप बाहर निकले, बच्चों की भी पैकिंग कर दी, बल्कि बाजार से भी ले आए जो बधाई का सामान था। और आपने अगर जाना तो बताइए, मैं आपको 25,000 भी देती हूँ, कुछ दिन ना खर्च भी चल जाएगा। और ना आपके कपड़े भी न्यू ले आई हूँ, विदाई का पूरा इंतजाम कर रखा है। आप बोलिए, जा रही हैं? मम्मी, मम्मी आप सुन रही? भाभी क्या कह रही है? मम्मी, अरे बेटा सही तो कह रही है, जा चली जा अपने घर। तुझे पता है आज ये जाके बाजार से इतने कपड़े लेकर आई है, तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए, बैंक से पैसे भी निकलवाए हैं, अरे तुझे देने के लिए, तेरी विदाई अच्छे से हो सके, सब कुछ इंतजाम कर रखा है। अभी भी तुझे गिला है? लाली, लाली कहाँ हो तुम? माँ जी, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ हो सब? चलो दीदी, आपके लिए अच्छा आ गए, जीजा जी खुद ही आ गए हैं। आपने अच्छा किया आप आ गए जी, इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिल तो कह रहा है कि मार ही जाऊं। अरे क्या हुआ है? तुम इतना रो क्यों रही हो? जिस तरीके से बात बताओ। चलो जी, हम लोग ना अपने गाड़ी चलते, मुझे नहीं है यहाँ पर। अरे मेरी बापी ने मुझे परेशान कर रखा है, जब देखो उठते बैठते कोई ना कोई साजिश बनाती रहती है मेरे खिलाफ। मैं तो सच अपने गाड़ी ठीक हूँ। पर लाली, मैं तो तुझे लेने नहीं आया। अरे मैं तो तुझसे शादी कर रहा हूँ, इसलिए डिवोर्स का पेपर तुझे देने आया था। क्या? ये आप क्या कह रहे? आप अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करेंगे? अरे आगे मुझे मेरे मेके वाले थोड़ा परेशान करेगी, जो आप भी शुरू हो गई। आप ऐसे कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं? पर लाली, शायद तुम भूल चुके हो, तुम्हें 2 साल हो गए अपने मैके में रहते हुए। तुमने कहा था फोन पर कि मैं अपने ससुराल में कभी नहीं आऊंगी, चाहे मुझे पूरी जिंदगी अपने मैके में रहना पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब और बेकारी हैं ना तुम्हारी नजर में। ये आप क्या कह रहे? वो तो ऐसे मुंह से फिसल गया था। आपने सोचा हमारे दो बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे तो ना करे ना, मेरे बच्चों को उनका बाप का प्यार। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, पर मेरे साथ इस तरह का रवैया ना रखें। अरे मुझे डिवोर्स ना दें। देखिए मम्मी, आपके दामाद जी क्या कह रहे, आपकी बेटी को डिवोर्स देने का कह रहे हैं। अरे बेटा ठीक है तो कह रहे, अगर तूने यहाँ पर रहना है, अपने ससुराल जाने तो चाहती तो अच्छे है ना, उस बेचारे को क्यों लटका के रखा है, वो भी दूसरी शादी कर ले। नहीं मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं अपने ससुराल जाऊंगी, मैंने कब मना किया? मैं जाऊंगी ना, मैं घर के सारे काम भी करूंगी, मैं अपनी सास की भी देखभाल करूंगी, पर ये इस तरह मुझे छोड़े ना। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैंने ये थोड़ी ना सोचा था कि मुझे डिवोर्स हो जाए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, पर आप मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। पर दीदी, आप कल ही तो कह रही थी कि आपको अपने ससुराल नहीं जाना, बल्कि आपने डिवोर्स लेनी है। अरे तुम तो चुप करो, जब देखो बीच में टांग आती रहती, मुंह से निकल गया होगा। अब बंदे की ज़बान कभी भी फिसल जाती है। देखिए जी, आपने इधर ही रुके, मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ, वो हमारे बच्चे हैं ना, हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उनको। मैं आपके साथ अभी जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। मैं ना बैग लेकर आती हूँ अपना। शुक्रिया भाभी। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपको पता है मैं बहुत परेशान था, क्योंकि ये अपने घर आ ही नहीं रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर आपने बहुत समझदारी से अगला काम लिया है। भाभी, है तो आप मुझसे छोटी, लेकिन मुझसे काफी समझदार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। माँ जी, आप बहुत खुशकिस्मत है,
जो आपको इतनी समझदार और अच्छी बहू मिली है। शुक्र है किस बात का जीजा जी, वो मेरी भी दीदी है। मैं भी चाहती हूँ उनका घर बसे। शुरू शुरू में शायद उनको मुश्किल हो काम करने में, पर आहिस्ता आहिस्ता वो सब समझ जाएंगी। अब ज्यादा डांटेगा मत। मेरी ननद मेरे लिए बहन जैसी है। मैं चाहती हूँ उसका घर बसे।